शरीयत को चैलेंज करने के लिए आला अदालतों से हमने रुजू करने का फैसला किया। अब इलेक्शन 2018 में ये तो सियासी मुकाबला है और हम इस मुकाबले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तीनों नुकात के ऊपर जिनके ऊपर उनका MOU साइन हुआ था PTI के साथ, उसके ऊपर तो उनको क्लीन चिट दे दी। कोई ऐसी इबहाम वाली कैफियत नहीं है जहां पर इमरान खान को थोड़ी बहुत भी गुंजाइश मिली हो कि वहां पे सवाल उठा सकें। लेकिन जहां डिटेल्स आप रिपोर्ट की पढ़नी शुरू करें, वहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बहुत से सवालात सामने आए हैं। वहाँ पर एक जगह पे लिखा होगा कि आपको फॉर्म 14 या फॉर्म 15 का डेटा पूरा दस्तियाब नहीं है। कहीं लिखा होगा कि वो इलेक्शन कमीशन का अमला मुकम्मल तौर पर ट्रेंड नहीं था। कहीं आपको ये स्टेटमेंट नज़र आएगी कि लार्ज पार्ट में तो इंतखाबात साफ़ सुथरे हुए हैं, लेकिन वो कौन सा हिस्सा है जहाँ सही नहीं है। फिर एक जगह आपको ये मिलेगा कि इलेक्शन लार्जली जिनको चैलेंज किया गया वो पंजाब, और पंजाब में मेनली लाहौर और इसी तरीके से कराची, और एक ख़ास हिस्सा जो है बलूचिस्तान का, सिर्फ उसको चैलेंज किया गया। इसलिए जब ओवरऑल बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी जजमेंट और वर्डिक्ट जो थी उसको एनालाइज़ किया, तो सिर्फ इन्हीं जगहों को उन्होंने एनालाइज़ किया जिसमें लाहौर, कराची या एक वो ख़ास मखसूस हिस्सा जो है बलूचिस्तान का वो आ जाता है। बाकी ओवरऑल कंप्लीट जो KPK है उसके ऊपर उन्होंने कहा कोई सवाल नहीं उठा, रूरल सिंध के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा, और बड़ा हिस्सा जो बलूचिस्तान का ऊपर सवाल नहीं उठा। ये कंक्लूडिंग पैराज के अंदर खुद जुडिशल कमीशन ने ऑब्जर्वेशन दी हैं। तो इससे दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो शायद तहरीक इंसाफ अपने केस को ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से लड़ सकती थी जो नहीं लड़ पाई। ओवरऑल इंतखाबात जुडिशल कमीशन को साफ़ सुथरे नज़र आए। एक उनको बाई डिज़ाइन उसमें यह नज़र नहीं आया कि नून लीग ने कोई मिल के आरोज़ के साथ पूरा इंतखाब चुरा लिया, जो एक आम फहम बात जानी जाती थी। पीपल्स पार्टी वाले और PTI वाले दोनों का इल्ज़ाम यही था। वो तो इन चीज़ों को साफ़ कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रोल उसके ऊपर सवालिया निशान बाकी हैं। और गोइंग फॉरवर्ड उसके ऊपर क्या और कैसे करना है, किसी को सजा मिलनी है, अकाउंटेबिलिटी होनी है, या सारा कुछ सब अच्छा है यहीं पे ख़त्म कर देना है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आबिद शेर अली साहब। आबिद साहब वेरी वार्म वेलकम। हमारे साथ जान अचकज़ई साहब हैं JUI से। जान अचकज़ई साहब खुश आमदीद। और कराची स्टूडियो से हमारे साथ होंगे वसीम अख्तर साहब MQM से। वसीम भाई आपको भी खुश आमदीद। और PTI से हमारे साथ हैं एजाज चौधरी साहब लाहौर से। चौधरी साहब आपको भी खुश आमदीद। आबिद शेर अली साहब, क्या जो ये रिपोर्ट है फाइनल वर्डिक्ट समझते हुए इलेक्शन वाला चैप्टर जो है आज से क्लोज कर दें, या इसको बुनियाद बना लें कि आइंदा के लिए इंतखाबात को ठीक कैसे करना है? देखिए मौलवी साहब, 14 अगस्त को जब पिछले साल इन्होंने एक साजिश जाल बुना, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, कौमी असम्बली के फ्लोर पे जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की और जो शेख रशीद और इमरान खान के दरमियान बातचीत हुई, ये मैं साने मॉडल टाउन से 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मैं अंडर ओथ कह रहा हूँ ये बात, अंडर ओथ। इमरान खान ने गुस्से से शेख रशीद को कहा, जी उनको कह देना कि अब ये काम कर दिया तो अब ये कैसे हो सकता है, मैं अंडर ओथ बात कर। 2 दिन के बाद सानिया मॉडल टाउन हुआ, ये फिर उस पेज पे आए, क्या साजिश, ये तो एक बहाना था ना। क्या साजिश क्या थी? आपके सामने वो थर्ड अंपायर को पुकारते रहे। ये कौन था थर्ड अंपायर? ये तो वो पूछे ना जो PTI के नुमाइंदे हैं। हमारा तो थर्ड अंपायर पाकिस्तान की अवाम और अल्लाह ताला की ज़ात थी, और हमारा यकीन था इन चीज़ों पर, क्योंकि सच्चे हक और आपके ख्याल में पीछे कौन था? मैं तो कह रहा हूँ वतुज़्ज़ु मनतशा वतुज़िल्लु मनतशा बियदिल खैर, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आती है झूठे के ऊपर। जो झूठ बोलता रहा, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को, पाकिस्तान के जो हर एक, आप इल्जाम लगाते थे कि लंदन प्लान तैयार हुआ, बिल्कुल हुआ था। मॉडल टाउन एक मौका मिल गया, इनको इकट्ठे हो गए। मॉडल टाउन वाले वाक़े से पहले ही लंदन प्लान, मैं अंडर ओथ मैंने बात की है आपसे, जब ज़रबे अज़ब शुरू किया नवाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जाकर कहता हूँ कि इनके अंदर बेटर डिस्कशन हुई आपस में। शेख रशीद साहब और इमरान खान, शेख रशीद क्या कह रहे थे? और इमरान खान गुस्से से स्पीकर गैलरी से बाहर गया,
फिर दोबारा 2 दिन के बाद ये मामला हुआ। शेख रशीद ने क्या तजवीज़ दी थी जिस पे इमरान को गुस्सा है? ये मुझे नहीं पता। ये तो फिर आप एज्यूम कैसे कर रहे हैं? मैं ये देखे जो फिर स्टोरी चली आगे सारी, जो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने खुद अपने क्या सुना, क्या कोई बात भी तो बताए ना। गुस्सा मुझे गुस्सा बड़ा आ गया तो उसकी बात भी तो नहीं चाहिए। अब शेख रशीद उसकी फुप्पी का बेटा तो है नहीं कि जो उससे मजाक में करके चला जाएगा। गुस्सा करके इनकी प्लानिंग थी, शेख रशीद ऑन बोर्ड था। ये सारी साजिश बुनी और इमरान खान किसने बुनी? फिर आपको वो किरदार नजर नहीं आया? नहीं, आप बताएं, नाम ले साहब। टीवी पे आपको नहीं पता कि क्या होता ना। मैं आपका नाम लेता हूँ, आप शेर अली ने सारा कुछ करवाया, मान लेंगे आप किसी का नाम? अगर आपके पास कोई चीज है तो वाकई मानना चाहिए। किसने किया? बिल्कुल मानना चाहिए। फिर वो किरदार पाशा साहब की सूरत में और लोगों, जनरल पाशा, देखे ना, जनरल पाशा का नाम लेने से गुरेज कर रहे थे आप। मैं गुरेज नहीं कर रहा, एक वो चीजें जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन जो भी है, एक साजिश हुई जमहूरियत के खिलाफ। मैं इस पर पूरी पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, वो और पाकिस्तान नहीं थे जब लॉन्ग मार्च हुआ, वो DJSI नहीं थे यार। मलिक साहब, अब आपने भी कल अपने प्रोग्राम के जरिए कुछ सवालात किए थे। वो तो आपकी पार्टी का बंदा है। एक भाई इधर है, एक भाई PTI में, दावत दोनों को। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जुबैर साहब हक के साथ हैं और असद उमर साहब आपके साथ जो आज हक के साथ है, ये तो कोई बात नहीं है। जाने दे, खुदा का खौफ खाए। ये तो हक सच की जीत है ना। ये तो दोनों को जनरल पाशा ने दावत दी, एक हक के साथ है, एक हक के साथ नहीं है। आपको बताया ना कि एक भाई हक के साथ खड़ा है और दूसरा भाई बुराई के साथ। जान चक्री साहब, जो मियां साहब के साथ आ जाए वो हक के साथ है, जो कहते हैं PTI में चला गया वो हक के साथ नहीं है। इन्होंने कहा जनरल पाशा थे लॉन्ग मार्च और धरने के पीछे। उस जमाने में जनरल पाशा DJSI नहीं थे। आप क्या कहती हैं? हमारे ख्याल में तो ये एक साजिश था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हमारे सामने आया उसका मुताबिक एक प्लान था। और ये किसका? एक सिविल कू था जिसमें रिटायर्ड आर्मी का ऑफिसर, आपने नाम लिया जनरल पाशा का, वो आया है। वो आपका ख्याल भी जनरल पाशा थे? बिल्कुल, हमारे ख्याल में वो भी एक करैक्टर था। रिटायर्ड आर्मी का जनरल इतना पावरफुल हो सकता है? ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट का भी इसमें हाथ हो सकता है, और लंदन में इनकी जो मुलाकातें हुई हैं वो भी इसका हिस्सा हो सकती हैं। अगर आप समझते हैं कि लाहौर के जलसे में उसके वहाँ पे जो लोग आए थे लौटे, उसके बाद जो सियासी लीडरशिप PTI में गई थी वो किसी के इशारे पे नहीं थी। तो मेरे ख्याल में जर्नलिज्म में जो आपका एक्सपीरियंस है वो हम आपसे लाहौर 30 अक्टूबर को जलसा हुआ था, 2011 में था शायद, 30 अक्टूबर 2011, उसमें भी जो लोग आए थे, आपका ख्याल है? मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी में जो लोग आए थे, लीडर साहिबान, वो अक्सर वो लोग थे जो दूसरे पार्टियां छोड़ के आए थे। उन्होंने जो है एक सीन देख लिया था कि आप शायद ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी बनने वाली है, किंग्स पार्टी बनने वाली है, और उन्हें जो 2011 में जनरल पाशा DJSI थे, लेकिन अगस्त 2013 में वो DJSI नहीं थे। ये हम दो मुख्तलिफ सिनारियोज का जिक्र कर रहे हैं ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई पावर नहीं था, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। अब ये भी हमने सुना है, मेरे पास उसका कोई वो नहीं है कि कोई इंक्वायरी भी हो रही है कि क्या कोई सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स इस धरने के पीछे थे या नहीं। इंक्वायरी कौन कर रहे हैं? आर्मी में हो रही है। आर्मी कर रही है इंक्वायरी? बिल्कुल कर रही है। अच्छा, इस पे मेरे ख्याल में और बात करते हैं। पहले वसीम साहब से बात कर लें, फिर इजाज चौधरी साहब से भी लेंगे। वसीम अख्तर साहब, आपकी जमात क्या सोचती है? आपका भी यही ख्याल है कि ये सारा कुछ जनरल पाशा ने एक पेपर पे ड्रॉ किया होगा और सारा कुछ हो गया? और भी बड़े किरदार। नदीम साहब देखें, जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई है सामने, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी भी शक्ल में इसको लेना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया आवाम के सामने रिपोर्ट को देखते हुए। आपने भी जिक्र किया इलेक्शन कमीशन की खामियां नज़र आई हैं। हमें इस्लाहात करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन में, बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि देखें साबित करना जो है धांधली बहुत मुश्किल काम होता है। मगर जो ऐलानात थे, जो इमरान खान साहब कह रहे थे बबांग दहल कंटेनर पे, वो कहीं भी कुछ सामने आई नहीं बात। मैं आबिद भाई गवर्नमेंट में हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए रिपोर्ट तो आ गई, वो सब सामने आ गया। हमने कराची का भी हाल देखा, हम पे इल्ज़ामात थे ठप्पा माफिया और ये और वो सब, दूध का दूध पानी का पानी। और हमने तो 246 इलेक्शन बाई इलेक्शन में भी दिखा दिया। खैर, हमें अब इस पे क्रिटिसाइज इतना नहीं करना रिपोर्ट चाहिए। ने यही लिखा है कि 27 सीटों के ऊपर सवाल उठा, तो 191 कौमी और सूबाई की मिला के उन्होंने कहा कि ये 27 सीटों के ऊपर तो पूरा इलेक्शन जो है उसको हम ये नहीं कह सकते कि अनफेयर था, इसलिए उन्होंने इसको ज्यादा सीरियसली कंसिडर नहीं किया कि परसेंटेज ऑफ सीट्स जो चैलेंज हुई हैं उनकी तादाद कम थी। एग्जैक्टली, हमें अब इसको यहाँ ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करूँगा
जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आबिद शेर अली कैबिनेट के मेंबर हैं, इनसे भी कहूंगा कि इस मामले को यहाँ ख़त्म ना होने दिया जाए, इस पे एक कमीशन फॉर्म किया जाए। जो खदशात हैं, एक बात पहले बताइए, जो आप कमीशन फॉर्म करने का तज़किरा कर रहे हैं, जो इमरान का वो बार बार होता था कि नवाज शरीफ का इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाऊंगा, ये बड़ा वो पक्का थे इस बात के ऊपर। हम हैरान होते थे कि यहाँ पर आपको रिफॉर्म की या जुडिशल कमीशन की उस स्टेज के ऊपर नून लीग के साथ बातचीत करनी चाहिए थी कि प्रोब हो जाता, 4 सीटों का मुतालबा था, तो वो इस्तीफा कहाँ से आ गया? फिर वो कहते थे कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है। अब नून लीग वाले कहते हैं कि ये सारा कुछ जनरल पाशा ने किया। आप क्या सोचते हैं कि इसके पीछे वाकईतन वही थे? देखिए नदीम साहब, यहाँ बैठ के मेरे पास शवाहिद नहीं है, मैं ऐसे ही कोई स्टेटमेंट दे दूं। एक कमीशन फॉर्म कर लें, उंगली का किस्सा भी वहां आ जाए, 35 पंचर भी आ जाएं, और जो इमरान साहब वो एक ब्रिगेडियर की बात कर रहे थे वो भी आ जाएं, और आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 2 एक्स ISI चीफ का भी जिक्र किया था, उनको भी ले लिए। फिर मीडिया हाउस में खरबों रुपया खर्च हुआ है, अरबों खरबों रुपया। मीडिया हाउस 24 घंटे, सर बहुत सारे मीडिया हाउस ने काम दिखाया है ना। तो ये सारी चीजें सामने रख के इसको प्रोब करना चाहिए। पूरी अपॉर्चुनिटी पीटीआई को भी मिलनी चाहिए साबित करने के लिए कि भाई ये मेरी नजर में एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मेरी नजर में जो मैंने देखा, बुरी नहीं है अगर हुकूमत हिम्मत दिखा ले तो तजवीज अच्छी है। बिल्कुल, देखें ये वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। ये जो शबखून मारे जाते हैं ना, ये इसी तरह मारे जाते हैं, ये शबखून मारे जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढे जाते हैं, ये इसी तरह ढूंढे जाते हैं। वसीम साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक बहुत जेन्युइन सवाल है। अरबों रुपए की कैंपेन पे पैसा खर्च हुआ, 24-24 घंटे टीवी पे वो चेहरे दिखाते रहे, टेंटों वालों के पैसे देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास, डीजे बट के म्यूजिक के पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, वो पैसा फंड कहां से, वो कहां से पैसे आए? एक मेरा ये बहुत बड़ा हिम्मत करिए, मैं आप एक कमीशन फॉर्म करिए, कौम सुन रही है, कमीशन बनाइए। आज मैंने देखा कि टेंट वाले इमरान खान से एहतजाज कर रहे थे, हमारे पैसे नहीं आवे भाई, एक काम करिए ना, एक हिम्मत बनाइए। मेरा सवाल है, हिम्मत करके खड़े होइए, कमीशन बना दीजिए। पूरी पार्लियामेंट आपकी जमात में पूरी पार्लियामेंट को चोर का हुआ उसने, जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का, जहां पे जो लोग शहीद हो गए, जो जिस तरह पार्लियामेंट पे हमला हुआ, इसकी जिम्मेदारी का तयन भी किया जाए ताकि किसी एक कमीशन बनाया जाए। अच्छा, इजाज चौधरी साहब, यहाँ पर बहुत ज्यादा नून लीग का फोकस भी और बाकी जमातों का भी घूम फिर के जनरल पाशा की तरफ जा रहा है, और वो कहते हैं कि आप सारे इस प्लान के पीछे जनरल पाशा थे। आप इसके ऊपर रोशनी डालेंगे? कल हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गनी साहब थे, और गनी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने 27 जुलाई को शायद उनके साथ प्रोग्राम में बैठ के ये बात की थी कि डन डील है जी, हम वहाँ जाएंगे, धरना देंगे, एक अनारकी की कैफियत होगी, सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी और मामला ठप हो जाएगा। ये डन डील है जी। अब आप बताइए क्या डन डील थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मेरे तीनों फाजिल दोस्तों ने जो उनके दिल में आया उन्होंने कहा है। अब आप मुझे भी मौका देंगे, मैं बारी बारी सारी बातों को इंशाल्लाह ले ज़रूर। पहली बात तो ये कि तीनों में 2 हुकूमती नुमाइंदे हैं, जान चकज़ई साहब और आबिद शेर अली। मैं इन दोनों से दरख्वास्त करता हूँ कि हुकूमत की तरफ साजिश होती है ना, जो कॉन्स्पिरेसी, उसका मुकदमा जो है वो हुकूमत की तरफ से दर्ज किया जाता है। और जनरल पाशा जो एक रिटायर्ड जनरल हैं, इन्हें चाहिए कि ये यहाँ पर बात करने की बजाय उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें और वहाँ पर ये साबित कर दें कि कोई साजिश है, और तहरीक इंसाफ भी अगर उसमें शरीक होगी तो वो भी आज खुद आ जाएगी, वरना ये बहुत अच्छी बात है। ये कमीशन बनना चाहिए, वैसे मैं खुद चाहता हूँ ये कमीशन बने। जी बने, साजिश है ना उसे तलाश करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि हल्फ और कसम और कितनी बातें आबिद शेर अली साहब ने की हैं, जो बहुत ज़्यादा कस्में और हल्फ उठाता है ना, उसके बारे में दीन में ये बताया गया कि वो अक्सर औक़ात झूठा ही होता है। अब आ जाता हूँ मैं आपके असल सवाल के बारे में। तहरीक इंसाफ ने जब ये इलेक्शन मई 2013 में हुआ था ना, तो इमरान खान साहब की अयादत करने के लिए गए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने ये कहा था कि हम 2 बातें चाहते हैं। पहली बात ये कि आप जो भी अमन कायम करने के लिए वॉर ऑन टेरर पे पॉलिसी बनाएंगे, हम आपका खुल के साथ देंगे। और दूसरी बात ये कि हमारा ये ख्याल है कि इंतखाब के अंदर धांधली हुई है, आप कोई 4 हलके जो हैं
वो खोल दें और उसके नतीजे में जो भी नतीजा आएगा हम उसे कबूल करें। मेरे सवाल से आप बहुत दूर निकल के, मैं इस तफसील की तरफ आऊंगा, लेकिन मुझे आप ये बता दें कि जब आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी उससे पहले या बाद में आपकी जनरल पाशा से मुलाकात हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सियासत में आए हुए तकरीबन 38 बरस हो गए हैं। मुझसे कभी किसी सरकारी अफसर ने, किसी एजेंसी के आदमी ने, किसी फौजी ऑफिसर ने कभी अल्लाह के फजल से मेरे से बात करने की भी जरूरत नहीं की है। मैंने बड़ी क्लियर और साफ जिंदगी गुजारी है। कभी मुलाकात पाशा से कभी मुलाकात नहीं जी? आपकी जनरल पाशा से कभी मुलाकात नहीं हुई? अगर कोई साबित कर दे, अगर ये दो हुक्मरान जमातों के नुमाइंदे बैठे हैं, अगर ये साबित कर दें तो जी मुझे गर्दन ज़दनी समझें। बस ये काफी हो गया कल, क्योंकि यहाँ हमारे पास जुबैर उमर साहब थोड़ा सा थोड़ी सी मैं और भी अगर आप इजाजत दें तो बात दावत दी थी जनरल पाशा साहब ने कि आप तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाइए। निसार खोड़ो साहब साथ हैं, उनसे भी कमेंट ले लें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आ जाता हूँ। निसार खोड़ो साहब, करता हूँ जी आपको प्रोग्राम में। आपकी पार्टी कहती थी आरओ इलेक्शन, सबसे पहले ये टर्म जरदारी साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो आरओ इलेक्शन भी शायद इस रिपोर्ट के बाद उसकी भी गुंजाइश नहीं रहेगी। अब आप क्या कहेंगे? बात सुने, अगर पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आरओ की इलेक्शन थी, तो आरओ की इलेक्शन और ऑर्गेनाइज्ड धांधली में है। और सर आरओ ने किसके बिहेस पे किया होगा सारा कुछ? उन्होंने अपने लिए तो नहीं किया होगा ना, उसमें बेनिफिशियरी तो आपको ढूंढना पड़ता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं जनाब कि आरओज की इंडिविजुअल एक्ट भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड धांधली कुछ और चीज, जिसका ऐसा इमरान खान ने, जिसके लिए इतना सारा होमवर्क किया होगा, कम से कम 200 दिन जो कौम का टाइम जाया किया। खोड़ो साहब, उनको तो सजा मिल रही है, लेकिन आरओज ने किसको बेनिफिट किया? सारे आरओज ने इंडिविजुअली एक्ट किया, लेकिन किसको बेनिफिट किया? देखिए बात सुनिए, अभी आपने खुद ही कहा कि जी 27 कुछ इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज पाई गई, या ये किया गया वो किया गया, की वजह से उन्होंने ओवरऑल एक बयान दे दिया कि ये नहीं, ऑर्गेनाइज्ड धांधली नहीं थी। आपने खुद ही कहा अभी। तो आरओज ने किसको बेनिफिट किया ये तो बताएं ना पहले, आरओज ने किसको बेनिफिट किया? ये तो नतायज की बात है कि नतायज किसके हवाले हुए थे, नहीं हुए थे, किसका नतीजा कैसे निकला, किसका नतीजा कैसे नहीं निकला, वो तो इंडिविजुअल केसेस की बात हो जाएगी ना। हमने तो जुडिशियल कमीशन में बात की और सबके कंसेंसस से वो जुडिशियल कमीशन बनाई, और बनने के बाद सवालात उनके सामने पेश किए, उसके बाद सारी पार्टियों ने एतजाज अहसन साहब ने जुडिशियल कमीशन के अंदर जाके बुशरा एतजाज का, चौधरी मंजूर का केस कोट किया, हामिद ज़मान का, और उन्होंने बराह रास्त नून लीग के ऊपर इल्जाम आयद किया था। तो उस केस में तो फिर लगेगा कि नून लीग उस केस में बेनिफिशियरी के तौर पर सामने आएगी। देखिए बात सुने, अभी इस केस को आप ओवरऑल ऑर्गेनाइज्ड धांधली का नाम तो शायद ना दे सके ना। तो फिर 3 हलकों में इन्होंने बेनिफिशियरी ये हैं, बाकियों में नहीं है, ये मान लें? नहीं, हो सकता है, लेकिन अगर जुडिशियल कमीशन ने उनको भी देखा होगा, और जब एतजाज अहसन साहब ने पूरे भरपूर सबूत के साथ दिखाया होगा, और उसके बाद उन्होंने वापस जवाब दिया है कि नहीं, ऑर्गेनाइज्ड धांधली नहीं है, तो फिर उसको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि सबने माना था जुडिशियल कमीशन। तो आप ये अपना फिर जो आपकी चार्जशीट थी कि आरओज इलेक्शन, आज आप भी उसे वापस ले लें। इमरान को तो वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर तो वर्डिक्ट आ गया, कोई गुंजाइश नहीं है इमरान के पास क्वेश्चन करने की। तो आप भी आज वापस ले लीजिए अपना इल्जाम के आरओज इलेक्शन। देखें तो सही ना, अब इमरान साहब अपने मुंह किस तरह से धोते हैं, किस तरह से कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने क्या अपने आप को किस तरह से पेश करना है, लोगों की इंस्पिरेशन करा के, उनकी उम्मीदें दिला के। वो कल परसों तक भी उन्होंने कहा कि जी इस साल इलेक्शंस होंगी, इस तरह से लोगों को आसरे में रख के और इस तरह से अपने आप को पेश करते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो अब पहले बताएं तो सही कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, जिसने धरना देकर सारा इतना दाया किया। पहले तो पता होना चाहिए कि खर्चा दिया किसने दिया, खान साहब को किसने दिया कुछ। ये मैं इनसे मानता हूँ, ये जो कमीशन की बात है, आप भी मुतालबा कर रहे हैं कि एक कमीशन बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट का जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करे। देखिए बात सुने, एक इल्जाम लगाता है, इल्जाम का जवाब आ गया, अब इल्जाम लगाने वाले ने क्या किया था उसका भी जरूर थोड़ा बहुत आपका क्या ख्याल है, धरने के पीछे कौन था? यहाँ तो आबिद शेर अली को और यहाँ जान अचकज़ई को तो वो लगता है कि जनरल पाशा ने सारा कुछ किया। सर अब मैं क्या कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी एम्पायर की उंगली उठेगी और ये करेगी, इशारे किस तरफ से जाते हैं वो समझ में तो नहीं आती बात, और सबको समझ में आती भी है कि क्या बात है। अब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, अब आपको हमें इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, ये तो बता दें कि वो कौन था एम्पायर। हमें तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कल परसों मिली है। उस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं थी, उस वक्त डिस इन्फॉर्मेशन थी। जो भी है
लेकिन सीधी सी बात है सर, ये किसी थर्ड एम्पायर की बात करने की जरूरत क्या थी? अच्छा, उसी वक्त वसीम अख्तर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लें, फिर आगे बढ़ाते हैं। वसीम देखिए साहब नदीम बताइए साहब, क्या कह रहे हैं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अब जो वहां से फैसला आ गया है जुडिशल कमीशन का, उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा एज इट इज, ठीक है। अब हमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अब इसमें प्रोब करे, क्योंकि शवाहिद ऐसे हैं, मैंने सुनी भी है, देखी भी है। डॉक्टर अलवी साहब जब इमरान खान साहब से बात कर रहे थे कि हमने कब्जा कर लिया है पीटीवी पे, तो उन्होंने गाली दी नवाज शरीफ साहब को और कहा कि ये इसी काबिल हैं और प्रेशर बढ़ाओ। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने देखी हैं, सुनी हैं, और फिर ऐसे ऑडियो वीडियो हमारे सामने आए हैं। इसमें बिजनेस कम्युनिटी भी है, जो रिकॉर्ड पे है कि बहुत सारे फंड्स दिए गए हैं इस काम के लिए। बल्कि कुछ ताकतों ने, जिनके 2 आईएसआई के चीफ के नाम लिए गए, उन्होंने फंड जमा करके दिए हैं। वो रिकॉर्ड पे उनको उनके स्टेटमेंट्स होने चाहिए। हम ये चाहते हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा पीटीआई पे, मैं चाह रहा हूं थे आप, देखिए मैं चाह रहा हूं ये मसला हल हो। 2 साबिक सरबराहान हैं, उन्होंने फैसिलिटेट किया फंडिंग को। बिल्कुल, ये इनके मिनिस्टर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, पीटीवी अपना टीवी इंटरव्यू में कहा है, तो इसमें प्रूव होना चाहिए वंस फॉर ऑल। ये शबखून मारने वालों को खत्म होना चाहिए, बंद करना चाहिए इनको। अच्छा, एक यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे फिर इसका भी जवाब देते हैं। जी एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। इजाज़ चौधरी साहब के पास चलते हैं जी, लाहौर में। इजाज़ चौधरी साहब, आप फरमाइए, बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आपकी जमात के ऊपर आ गए हैं, कैसे दिफा करेंगे इनका? ये कहते हैं कमीशन बनाए, तहकीकात हो, क्या किसने किया, और उसमें आईएसआई के वो फॉर्मर जो डीजी थे उनका क्या रोल था? आप तैयार है, आपकी जमात? नहीं मलिक साहब, आपने तो सिर्फ फॉर्मर डीजी की बात की है, तो मौजूदा जो थे उनके ऊपर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों जर्नलों के ऊपर, दोनों साबिक हो चुके हैं इस वक्त, या एक अभी मौजूद हैं, इनके ऊपर इन्हें चाहिए कि दोनों साबिक हैं, दोनों रिटायर्ड करें। और जी दोनों रिटायर्ड हैं, दोनों फॉर्मर हैं। जब धरना आपका हुआ उस वक्त जनरल थे, अब नहीं है, अब वो भी रिटायर हो चुके हैं। मुमकिन है कुछ अभी हाजिर सर्विस भी हों, उनके ऊपर ये मुकदमा कायम करें, वो बता देंगे क्या साजिश हुई है। इसलिए हम तो ओपन है। लेकिन मैं एक आपसे बात अर्ज करता हूँ, अगर आप मुझे 1 आध मिनट दे दें तो। जी जी करिए। हमने तो बिल्कुल सीधी बात की थी और उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। जब चौधरी निसार ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि 60-70 हज़ार वोट अनवेरीफाइबल है, वहाँ पर इमरान खान ने फिर 4 हलकों की बात की थी। फिर ये जो कहते हैं ना जी इतना डिस्टर्ब हो गया और 126 दिन का धरना हुआ, तो हमने तो कमीशन ही डिमांड किया था ना, आप 14 अगस्त को कर देते। इसका ओनस, अगर इस ये डिस्टर्बेंस इसे कहते हैं, तो इसका ओनस इन्हीं के ऊपर है। क्यों इन्होंने ये, हमने तो वॉलंटरली 17 दिसंबर को ख़त्म कर दिया, बच्चों के स्कूल का वाक़या हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है। अगर मेरी बात आप समझें, आपको ये नहीं लगता इजाज़ चौधरी साहब की जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है, इसने, इजाज़ चौधरी साहब, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ने आपको डिफेंसिव कर दिया, सियासी तौर पर नुकसान हो गया आपका? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा डिफेंसिव नहीं है, हम अपने सच के साथ खड़े हैं। देखिए हुआ क्या है, आप भी जरा इस बात को थोड़ा, क्या मेरे सियासी जो साख थी उसको धचका नहीं पहुंचा कि आप पिछले 2 साल से जिस चीज़ के लिए सवाल उठा रहे थे, उस कमीशन की रिपोर्ट ने उसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी? जी मैं समझता हूँ आपकी बात को। मुझे ज़रा जवाब आप अगर इजाज़त दे दें तो। देखिए हम केस लेकर गए और जुडिशल कमीशन के पास चला गया वो, यार इनकी बातें तो, और जुडिशल कमीशन ने ये कहा कि हम सबूत फराहम करें। मेरी ज़ाती राय ये थी कि जुडिशल कमीशन के डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाती, इंक्वायरी जुडिशल इंक्वायरी तक महदूद ना रहता, तो जी आपको पता चल जाता कि 1.25 करोड़ जो एक्स्ट्रा बैलेट पेपर छपवाए गए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों थी।
200 लोग उर्दू बाजार लेकिन ये से तो उन्हें डिस्क्रिप्शन बुलाए फिर थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फॉर्म 15 डिस्क्रिप्शन जो था, जो उनको मुनासिब लगता है वो किया। फॉर्म 15 मैं मलिक साहब अब वो मुख्तलिफ इनको पता ही कुछ मुख्तलिफ नहीं जो है था वो क्यों कि था, इनको यानी जो आरओ की बिल्कुल तरफ किसी से आए चीज का पता नहीं और है। जो आबिद साहब, इलेक्शन आबिद कमीशन साहब, ने दिया। आप जरा खामोशी फॉर्म इख्तियार कर 15 लें, भी इनको मुख्तलिफ कोई था। पता नहीं, तो जाहिर है इनको अगर कुछ प्रोब पता कोई नहीं कर है लेता, कि इसको साल देख पूरा लेता। जारी लाहौर आबिद शेर अली साहब से बात साल कर रहे हैं। पूरा देखते कि उसका झूठ कोई बोलते रहे नतीजा कंटेनर निकला पे था। ऊपर। प्रोड्यूसर साहब एक माइक साल ये झूठ बोलते रहे कौम के साथ। मेरी जाती राय है कि इस झूठे आदमी की इम्पीचमेंट होनी चाहिए। किस झूठे आदमी? ये इमरान खान की, ये पार्लियामेंट के ऊपर इल्जाम लगाया, पूरी पार्लियामेंट के ऊपर इसने पार्लियामेंट को पता नहीं क्या क्या कहा। जिंदगी की तारीख में इस तरह की गुफ्तगू पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं सुनी। जो के ऊपर हमला हुआ, पीटीवी पे हमला हुआ है, जिस तरह परवेज मुशर्रफ की इम्पीचमेंट हुई थी, मैं समझता हूं कि इसके इल्जामात की, इसके बिहेवियर की और पार्लियामेंट के ऊपर जो इल्जामात थी पार्लियामेंट को गिरा देंगे, जला देंगे, आपने सुनाई थी आपको। लेकिन आप शेर अली साहब रोका किसने? मैं देखें एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए हुए हैं आपने। इमरान खान, असद उमर के खिलाफ ये प्रोसेस करिए। पूरी पार्लियामेंट ने अब फैसला करना है मलिक साहब। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी पार्लियामेंट का हक बनता है जिसके ऊपर इल्जाम है। चले नून लीग पे तो एक अलग इल्जाम लगाया ना, तो अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू कर दिया। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान की तमाम जमहूरी ताकतों को जिन्होंने खड़े होकर इन झूठों का, इन मकारों का मुकाबला किया। ये इजाज चौधरी जो कह रहे हैं, आप मखदूम जावेद हाशमी साहब की जरा गुफ्तगू नशर फरमा दें जो इन शरीफ शुरफा के खिलाफ, और उन्होंने वो राज अफशा किए। मैंने तो नहीं जावेद हाशमी साहब को कहा था जाके ये गुफ्तगू फरमा दें आप। तो अब ये किसके कहने पर आपने 24 घंटे में नवाज शरीफ साहब को देता हूं, ये साहब तो नहीं कहता, लेकिन मेरे कायदा मैं उस अंदाज में गुफ्तगू करूंगा। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, 6 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, ये तो खुदाई दावे होते हैं। आखिरी में एक मिनट में बात सुने। तो ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना जी, मैं समझता हूं कि इस झूठे आदमी के खिलाफ इसकी बिल्कुल फेल हो गया। कोई एविडेंस नहीं दिए इसने। मैंने आपको कहा था कि एक साजिश थी जो मैंने खुद अपने काम में तो अंडर ओथ मैंने बात की है। तो ये फिर अपने लीडर के खिलाफ भी जाज चौधरी बता दें जो कंटेनर पे फिर एक पूरा साल झूठ बोलता रहा, फिर उस पर कह दे कि झूठे पे अल्लाह की लानत। मैं तो फिर ये कहूंगा ना, ये जाज चौधरी कह दे कि झूठे पे अल्लाह की लानत। ये कुरान में भी है, फिर हदीस भी है, फिर झूठे पे अल्लाह की लानत। जुडिशियल कमीशन ने यह भी कहा है कि पीटीआई वाले अनजस्टिफाइड नहीं थे जब उन्होंने चैलेंज किया इस चीज को, लेकिन ऐसी एविडेंस दस्तयाब नहीं। मलिक साहब देखिए, अब चीजें अनजस्ट, मैं उनके फैसलों का एहतराम करता हूं जो भी उन्होंने कहा। अच्छा, लेकिन आपने जिस तरीके से, मैंने एक सेकंड सॉरी, वजीर आजम का इस्तीफा मांगना, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, ये अब फिर कौम और पार्लियामेंट इसका मुआवजा करेगी। पार्लियामेंट को मैं समझता हूं कि इसकी इंपीचमेंट करनी चाहिए। क्या ये आपकी जमात की पॉलिसी होगी? ये पूरी पार्लियामेंट का फैसला है। मैं समझता हूं कि नदीम मलिक साहब, नहीं आप करिए, मैं तो बात नहीं है, आई एम ऑल फॉर अकाउंटेबिलिटी, लेकिन आप फैसला करिए। पार्लियामेंट के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया, ये पार्लियामेंट में फैसला होना। आपकी जमात का फैसला है, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट का फैसला होना। आपकी जमात का है फैसला? देखिए पार्लियामेंट खड़ी है, आपकी जमात उसमें है, मेरी बात सुनिए। आपका ये नून लीग का फैसला हम इंपीच करेंगे, फिर मैं इनसे पूछता हूं ये पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं कि पार्लियामेंट पे इल्जाम लगाया था, ये पार्लियामेंट ने फैसला करना। अच्छा एक मुझे, मैं एज इंडिविजुअल अपनी राय दे सकता हूं। 3 जमातें तो मेरे पास है ना, नून लीग, जेयूआई और एमक्यूएम, मैं तीनों से पूछता हूं, आप करेंगे इंपीचमेंट? मैं एज इंडिविजुअल मेरी ख्वाहिश है कि इस झूठे आदमी की इंपीचमेंट होनी चाहिए, और ताकि हर चीज दूध का दूध पानी का। पहली बात ये कि हमें आगे बढ़ने के लिए इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। क्या ये 2 शख्सियात के ज़ात का मसला था, खान साहब और वज़ीर आज़म साहब? वज़ीर आज़म साहब ने बड़ापन दिखाया कि मैं गालियों को माफ़ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इस मुल्क का जो नुकसान हुआ, आज हम जहाँ पे खड़े, एक और शख्स कल आएगा खूबसूरत उन्वान के तहत, वो कहेगा कि मैं इस मुल्क को पता नहीं क्या करना चाहता हूँ, वो लश्कर लाएगा इस्लामाबाद, इस मुल्क का 26 करोड़ का डेली नुकसान करेगा, पार्लियामेंट पर हमला करेगा,
जो PTV बिल्डिंग है उस पर हमला करेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाएगा, फौज को सियासत में मुलविस करने की कोशिश करेगा। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हम आज खोल रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं कमीशन की रिपोर्ट के बाद। तो इसका तयन नहीं होगा, क्या नहीं होना चाहिए, ये एक सवाल है। या तो हम मान लें कि हम बनाना स्टेट हैं, आप जो भी, अगर आप ऑर्डिनरी आदमी है आपके लिए सब कानून बराबर है, लेकिन अगर आप खान साहब हैं, इमरान खान आर्मी चीफ से इमरान खान की मुलाकात की तजवीज किसने पेश की? मैंने नहीं की है, ना हमने की है, लेकिन ये PTI वाले कहते थे कि मुलाकात की तजवीज मियां साहब की तरफ से आई, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। पहली बात, और रात को जो मुलाकात हुई तो कहते हैं कि उसमें फौज के बंदे बैठे हुए थे जो हुकूमत ने पहली बात तो इसका जवाब ढूंढना पड़ेगा वो किसने बुलाया था। देखिए, फौज को मुलविस करने की उन्होंने जो कोशिश की है, किसने? PTI ने कहा। एम्पायर की अंगुली से क्या मुराद है? उन्होंने तो यही कहा था कि आपसे मुलाकात किसने अरेंज करवाई? और कौन एम्पायर हो सकता है यहाँ पे? न्यूट्रल एम्पायर। आर्मी चीफ से मुलाकात किसने अरेंज करवाई थी? देखिए, ये टेक्निकल बातें मुझे नहीं मालूम कि किसने फोन किया और कहाँ हुआ, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट बात ये है, वसीम अख्तर साहब, ये बड़े अहम लम्हे थे हमारी सियासत के। जब एक रात डॉक्टर ताहिरुल कादरी, कल एक और सियासतदान आएगा किसी खूबसूरत इनवान से ये करेगा। एक रात बड़ा वो अहम था जब इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की आर्मी चीफ से मुलाकात अरेंज करवाई गई। फिर उसके बाद जब मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जब वो वहाँ मुलाकात के लिए गए, शाह महमूद कुरैशी ने भी और जहांगीर तरीन साहब ने भी, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ से पहले से फ़ौज के नुमाइंदे मौजूद थे जो हुकूमत ने बुलवाए हुए थे, हमारे नॉलेज में नहीं था। वी वर सरप्राइज के यूनिफॉर्म लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। 4 लोग उन्होंने कहा वहाँ थे। तो इसमें बड़े सवालात आएंगे, बड़ों का जवाब नून लीग को भी देना पड़ेगा और PTI को भी देना पड़ेगा। नदीम साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कमीशन फॉर्म हो। देखें, एक जद्दोजहद होती है जमहूरियत में, MQM की 37 साल जद्दोजहद है तो हम यहाँ पहुंचे हैं आके, और वो भी ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन के बाद इनको तो स्मूथ सेलिंग मिली। टीवी भी इनके साथ थे, मीडिया हाउस भी इनके साथ थे, नोट भी इनके साथ थे, हर चीज थी। देखें, एडवेंचरिज्म को खत्म होना चाहिए, शॉर्टकट्स को खत्म होना चाहिए। एक जमहूरियत में जद्दोजहद होती है, उसमें इलेक्शन लड़ें। अब आपको फौरन ही प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये कैसे होगा? फिर आपने अचीव क्या किया? कंटेनर पे खड़े होकर आप कह रहे हैं मैं तो शादी करूंगा जब नया पाकिस्तान हो जाएगा। तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड। अच्छा, फिर जब दुश्मन जंग लड़ता है, दुश्मन आपके मुल्क के अंदर आता है नदीम साहब, तो सबसे पहले आपके उन इदारों पे कब्जा करता है, लाइक PTV, लाइक रेडियो पाकिस्तान। तो आप रेडियो पाकिस्तान पे कब्जा करने जा रहे हो, तो इस पे तो बिल्कुल बैठना चाहिए, कमीशन बैठना चाहिए, प्रोब होना चाहिए। अब मैं तो इसलिए भी कहूंगा कि ये हर कत्ल को MQM पे डाल देते हैं, धांधली को MQM पे डाल देते हैं। बल्कि आबिद शेर अली से रिक्वेस्ट करूंगा कि चौधरी निसार साहब से कह के इनको इंटेलिजेंस में रख लें, ये पहले से बता देंगे किसको किसने मारा है और किसने किधर धांधली की है, तो इतने पैसे भी खर्च नहीं होंगे इंटेलिजेंस के। तो इनको वहां रखवा दो आबिद साहब अपना इंटेलिजेंस में, सब पहले से पता चल जाता है इनको। तो ये ऐसे नहीं चलता, ये मुल्क है, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी इस काम के ऊपर बनना जरूर चाहिए। सीरियसनेस देखें, आप सीरियसनेस देखें। आज भी ये कह रहे हैं कि तालिबान से बातचीत होनी चाहिए। मुझे हंसी आती है, लोग जाने दे रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, ये कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए। भाई कौन सी दुनिया में हो? एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे इजाज़त साहब से भी सवाल करेंगे, हमारे साथ रहेगा। एक ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इजाज़ चौधरी साहब, अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि ये रिपोर्ट आपके लिए जीत और हार बहुत अहम थी। एक दो केसेस वैसे और हैं, बाज़ सियासी जो दानिशवर हैं वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अभी 2-3 केसेस ऐसे हैं, 18वीं तरमीम का फैसला, 21वीं तरमीम का फैसला, ख्वाजा साद रफ़ीक की अपनी सीट का फैसला, इसी तरीके से लाहौर ट्रिब्यूनल से या सादिक वाली सीट का फैसला। हो सकता है कि वहाँ आपको दोबारा एक पोजीशन मिल जाए, अदरवाइज़ आप इस वक्त लूजिंग विकेट पर खड़े। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले 1-2 बातें मुझे अर्ज कर देने। बहुत ज़्यादा आबिद शेर अली ने कहा झूठा 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 वो वज़ीर आज़म है जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इनकार करता है और फिर ISPR को क्लैरिटी देना पड़ती है। उस वज़ीर आज़म के बारे में ज़रा सोच लें कि जो फ़ौज से पैसे लेकर, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन लड़ता है और फिर आज तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक FIA को अपना केस नहीं देता। वो असल में झूठा। असगर खान वाले केस का हवाला दे रहे हैं। इमरान खान ने जाए ना जी, असगर खान केस, नहीं जाते। असगर खान केस
वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया हुआ है कि इसकी तफ्तीश के लिए FIA के पास जाएं, ठीक है, नहीं इन्होंने किया। वहां पे भी आपके पास भी ऑप्शन है कि सुबह दरखास्त डालें सुप्रीम कोर्ट से कि उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी इसी तरह ही चलेगी, आप दरखास्त दें कि इसके खिलाफ मूव किया जाए। ठीक है, वहां पे तमाम लोगों के ऊपर ऑर्डर यही था। करें आपकी तवज्जो ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को झूठा कहने से पहले आप अपनी हालत के ऊपर गौर कर ले। उसके बाद मैं कहता हूँ वसीम अख्तर साहब ने तकरीर के ऊपर एतराज किया है, जो कुछ तकारीर अल्ताफ हुसैन साहब ने अब तक की हैं, मेरा ख्याल है उसका कोई पास्कू भी नहीं है जिसके ऊपर आप एतराज़ लगा सकें। बाकी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे भाइयों की खाम ख्याली है कि जी हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त आ गया है। हम बिल्कुल पब्लिक के साथ हैं, अवाम के साथ हैं, उन्हीं की दी हुई इंफॉर्मेशन को लेकर हम जुडिशल कमीशन में गए थे, वहीं से वो सारे सबूत हमने लाकर दिए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि जुडिशल कमीशन को उन्होंने मुतासर नहीं किया है, लेकिन अवामी राय आमा जो है आप जरा देख लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। और मैं ये कहता हूं, चौधरी साहब ये एक सवाल करना चाहता हूं चौधरी साहब से। एक बात मलिक साहब, मुझे एक सवाल मलिक साहब 21 सियासी जमातों ने यह कहा कि धांधली हुई है। अब अगर उससे कोई मुनहरिफ हो रहा हो, 21 जमातें मलिक साहब अलग बात है, फिर 21 जमातों के खिलाफ आइंदा हमारी हिकमतें। मलिक साहब एक सवाल मैं आपको आपने ये वैसे जान चौधरी साहब मेरी एक बात सुन ले, आप वक्त बड़ा कम देते हैं, बताइए। देखिए मैं आपसे जी बताइए, एक बात मैं अगर कर लूं तो कर लीजिए जल्दी से। जी मैं ये कह रहा था, आपने आइंदा की हिकमत अमली पूछी है, मैं ये आपसे कहता हूं जितनी गुफ्तगू आबिद ने और जान साहब ने की है, क्या ये वजीर आजम की तकरीर के मुताबिक है? अगर तो ये ऐसे ही आएंगे तो इंशाल्लाह हम अपोजिशन में हैं, हमारा काम ही अपोजिशन करना है, हमारी जिम्मेदारी ये है। सवाल सिर्फ चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, चौधरी साहब मेरा सिर्फ एक सवाल ये आपसे कि क्या ये आप एक अच्छे पीटीआई के लीडर हैं, वर्कर हैं, कारकुन हैं, डिसेंट आदमी और आप सरमाया हैं पीटीआई के, क्या आज आप इमरान खान साहब से ये सवाल नहीं करेंगे कि आपने हमें कहा आप सड़कों पे आए, आप आए कुर्बानी दें, 126 दिन आपने यहाँ पे गुजारे, मैंने आपको देखा, तो और जब आपके पास सबूत ही नहीं थे, कोर्ट में आपने उन लोगों को पेश नहीं किया जो आपके जिन्होंने आपके लिए कैंपेन चलाया, जिन्होंने कहा धांधली हुई है, जब आपके पास वो एक पूरा फलंदा था ट्रक का, वो आपने क्यों पेश नहीं किया? उसके बावजूद मलिक साहब देखे जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑफर है। अब एक मिनट इजाज, एक सेकंड, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन मुझे जवाब दे और मुल्क की बेहतरी के लिए एक सेकंड मुझसे उन्होंने सवाल किया, मेरे मुझे जवाब कंप्लीट कर लीजिए। इलेक्शन रिफॉर्म मुल्क की बेहतरी की तरफ जाएं, और जो झूठ इन्होंने बोला वो सुप्रीम कोर्ट में अल्लाह ताला ने झूठ आप बार-बार झूठ आप बोल रहे हैं। मैंने कहा वजीर आजम ने, यार देखो मैंने तुम्हारी बात के फ्लोर के ऊपर वजीर आजम ने झूठ बोला है, और तुम तो नैब के कर्जदार हो, तुम्हारे पे नैब के केस है, तुमने फ्रॉड किया 34 करोड़ रुपए का, फिर मेरे से सुनोगे तुम जाती तौर पे, आप अपनी अपनी बारी माशाल्लाह बहुत अच्छा कैसे हो सकता है? आप हमें गाली दें, आप हमें जो मर्जी दें, नदीम मलिक साहब, नदीम मलिक साहब, अगर ये बात हो, ये अगर ये बात हो, ये अपना ये बार-बार बदतमीजी कर रहा है ना, अगर जो ये इसने इल्जाम लगाया है, अगर ये बात हो किसी बैंक का एक टेडी पैसा मैंने अदा करना हो, मैं सियासत छोड़ दूंगा, वरना ये अपना अंजाम देख ले। मैं बताता हूँ ना, आप ये वो सड़क के ऊपर आज 36 फैक्ट्रियों का ये मालिक है, इतने बदमाश और बदकिरदार लोग हैं ये कि किसी की इज्जत इनसे महफूज नहीं है। एक सेकंड आबिद एक मिनट जिम्मेदारी है, इसने मेरे ऊपर लगाया, इसको साबित करना चाहिए। एक मिनट पैसा किसी बैंक का हो जाए, मेरी बात सुनो, ये नहीं हो सकता, ये इतना झूठा है, इससे ज्यादा बदकिरदार आदमी दुनिया के ऊपर कोई है। बोल देने, 1 मिनट आप बोल दें, प्रोग्राम खत्म। देखें नदीम साहब, अगर ये एजाज साहब कह रहे हैं कि अवामी राय आम्मा इनके साथ है, तो फिर अवामी राय आम्मा अगर इनके साथ है तो फिर पीटीआई में वो सारी जमातों के लोटे ठुकराए हुए लोग इलेक्टेबल्स क्यों ले लिए हैं? सारे बैंक डिफॉल्टर्स सारे इनके पास हैं। अवामी राय आम्मा मुझे तो नजर नहीं आ रही। आप इतने मजबूर हो को आपको मुख्तलिफ जमातों से लोटे लेने पड़ रहे हैं।
आपको बैंक डिफॉल्टर्स लेने पड़ रहे हैं। मेरे पास प्रोग्राम का आज वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले जो इस प्रोग्राम में सारी जमातों से एक मुतालबा सामने आया जाए तो असगर खान कमीशन का यहाँ जरूर हवाला दूंगा। वहाँ जनरल असद दुरानी, फॉर्मर DGISI और जनरल असलम बेग, इनके एफिडेविट्स हैं और उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। और जो अभी जिन DGs के ऊपर इल्ज़ाम लगा उसके ऊपर भी, ताकि सियासत के अंदर ये मुदाखलत का सिलसिला कहीं तो ब्रेक लगे कि IGI कैसे बनती थी, या अगर इमरान के धरने के पीछे जो लोग थे उनका क्या किरदार था। कौम को सामने सच बताना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आज के प्रोग्राम में जान अतीक साहब, आबिद शेर अली साहब, वसीम अख्तर साहब, एजाज चौधरी साहब, आप हमारे साथ थे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।